अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5, हाउ टू प्रिपेयर डिटेल एस्टीमेट ऑफ एनी बिल्डिंग। तो आज के चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे कि रूफ स्लैब की क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, लिंटल बीम की किस तरह कैलकुलेट की जाती है, और दीवारों के ऊपर बेरिंग प्लास्टर, बिल्डिंग पेपर और लिंटल बीम के साथ जो थर्माकोल शीट लगाई जाती है उसकी क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो चलते हैं बोर्ड के ऊपर आपको समझाते हैं। सीरियल नंबर 7, प्रोवाइडिंग एंडिंग RCC 1 to 4 इन लिंटल। तो आज हमने ड्राइंग थोड़ी सी चेंज की है। इसका क्रॉस सेक्शन मुकम्मल रूफ स्लैब तक बनाया है। ग्राउंड लेवल से ऊपर रूफ स्लैब तक 10 फुट हमारी हाइट है। ठीक है, ये डोर का सेक्शन दिया हुआ है, और ये इसके ऊपर लिंटल है जिसका साइज़ है 9 इंच दीवार की चौड़ाई है और 9 इंच इसकी हाइट है। उसके बाद 3 फुट लिंटल के ऊपर ब्रिक वर्क हुआ हुआ है, ऊपर रूफ स्लैब है। ठीक है, 5 इंच इसकी थिकनेस है। तो हमने जो पहले कैलकुलेशन की है वो लिंटल बीम की है। तो हमारे 2 दरवाजे हैं, उनके लिए हमने लिंटल लिया है। और जो लिंटल होता है, ठीक है, इसको हमने ऑफसेट देना है दोनों दीवारों के ऊपर। तो ये साइज़ के हिसाब से होता है, ओपनिंग के हिसाब से इसको ऑफसेट दिया जाता है। आप यूँ समझ लें, ये आपका डोर है, ठीक है, और इसके ऊपर ये लिंटल आ रहा है। ठीक है, ये आपकी दीवार है। इस तरह से कुछ चीज़ बनेगी आपकी। ठीक है ना, ये आपकी दीवार है। अच्छा, ये लिंटल है आपका। अभी ये दरवाज़ा जो है ना, ये 3.5 फुट का हमारा D1, 3 फुट 6 इंच का। हमने जो ये ऑफसेट दिया है इसको, ये 6 इंच का दिया है। ठीक है, तो 3 फुट 6 इंच में 6 इंच ही ऐड करेंगे, 6 इंच ही ऐड करेंगे, ये बन जाता है 4.5 फुट। तो हमारे 2 दरवाजे हमने लिखे हैं 2 + 4 फुट 6 इंच ज़रब 0 फुट 9 इंच इसकी थिकनेस है, जो कि ये दीवार की थिकनेस है आपकी, आपके पास। ठीक है ना, और इसकी जो हाइट है वो भी 9 इंच है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में इसकी हाइट दी हुई है। तो ये D1 की क्वांटिटी आ जाती है लिंटल बीम के लिए। इसी तरह हमने विंडो के ऊपर भी लिंटल डाला है, उसका भी हमने 6-6 इंच ऑफसेट लिया है। इसका होना तो वैसे 9 इंच चाहिए क्योंकि स्पेस इसका ज़्यादा है, तो चले हमने 5-6 इंच ही कंसिडर कर लिया। 5 फुट में 6 इंच इस साइड जमा किया, 6 इंच इस साइड जमा किया, तो 6 फुट बन जाता है। 2 खिड़कियाँ, 6 फुट का इसकी लेंथ है लिंटल की, 0 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है, और 9 इंच इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास क्वांटिटी इनका टोटल करके 11.81 क्यूबिक फुट आता है, और 0.334 क्यूबिक मीटर इसकी क्वांटिटी आ जाती है। इसके बाद हमारी क्योंकि दीवारें सारी बनी हुई हैं, तो टॉप पे बिल्कुल दीवार के इस पॉइंट पे छत डालने से पहले जब हम शटरिंग करते हैं तो उस टाइम दीवारों के ऊपर प्लस्तर किया जाता है। ठीक है, उसको बेरिंग प्लस्तर बोला जाता है, और उसके ऊपर बिल्डिंग पेपर भी दिया जाता है। ये जो प्लस्तर होता है इसका मकसद ये होता है, अगर आप ये बेरिंग प्लस्तर नहीं देते तो जो कंक्रीट है, आप जो स्लैब डालते हैं छत की, वो फैल जाती है। ठीक है, जब गर्मी हीट उसके ऊपर पड़ती है तो वो थोड़ी सी फैलती है। तो जब आपने ये प्लस्तर नहीं दिया होता तो नीचे ब्रिक वर्क है डायरेक्ट, ये जब फैलती है तो इसके ऊपर क्रैक्स आते हैं, जो प्लस्तर होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस वजह से ये बेरिंग प्लस्तर यहाँ पे दिया जाता है, और बिल्डिंग पेपर भी इसी जगह दीवार के ऊपर ही रखा जाता है। तो ये हमने उसकी क्वांटिटी निकाली है। तो दो हमारी जो ओरिजेंटल वाल है, एक ये वाली और एक ये वाली, 2 दीवारें हैं, 26 फुट 3 इंच इनकी लेंथ है बाहर बाहर से। ठीक है, और 0 फुट 9 इंच दीवार की चौड़ाई है। ये जो मार्किंग मैंने की हुई है, रेड मार्कर से लाइनें लगाई हुई, ये बिल्डिंग पेपर और बेरिंग प्लास्टर के लिए। ये बिल्डिंग पेपर और बेरिंग प्लास्टर इन जगहों पे आएगा। 2 दीवारें हमारी H1 होगी, और 3 दीवारें 14 फुट की अंदर अंदर से जो पैमाइश आई है, ये बाहर वाली हमने पहले ले ली है। तो 14 फुट की ये 3 दीवारें हैं, 0 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई हो जाती है। इसके रिमार्क्स में आप लिखेंगे V1। उसके बाद हमारा आ जाता है जो हमारा ब्रिक वर्क हमने किया है, लिंटल जो डाला है। ठीक है, लिंटल के यहाँ पे भी ये जो पॉइंट होता है इस पे भी बेरिंग प्लस्तर किया जाता है। ठीक है, यानी जिधर आपकी कंक्रीट ब्रिक वर्क के साथ
अटैच होनी है ना, वहाँ पे आपने बेरिंग प्लस्तर देना है। यहाँ पे थर्मोकोल शीट लगेगी, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। ये जो जगह है ना चेंज वाली, यहाँ पे हमारा बेरिंग प्लस्तर होगा। तो दो दरवाजे हैं हमारे, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन इस तरह से लिखते हैं, दो ब्लीक दो, ये जो दो है पहले वाला, ये हमने लिखा है टू नंबर ऑफ डोर्स। उसके बाद जो टू लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक है। एक दरवाजे की दो साइडें हैं, एक ये वाली एक ये वाली। तो दैट्स वाई हमने दो ब्लीक दो लिखे हैं। 0 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई आ जाती है, और 9 इंच इसकी थिकनेस आ जाएगी। ये लंबाई आ जाएगी, ये चौड़ाई आ जाएगी, ठीक हो गया। ये D1 आ जाता है। इसी तरह हमारे पास W1 के ऊपर भी हम बेरिंग प्लस्तर करेंगे, वो भी लिंटल सेम एज इट इज है। दो खिड़कियां हमारी दो साइडें हैं, एक खिड़की की दो साइडें हैं, ठीक है ना। तो 0 फुट 6 इंच इसकी लंबाई है और 0 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई है। इन दोनों का चारों का टोटल ये मैंने लिखा है 73.875 स्क्वायर फुट बनता है, और स्क्वायर मीटर इसका बनता है 6.86। अभी हम आपको बताएंगे कि हमने जो थर्माकोल शीट डालनी है वो किस जगह डालनी है, और उसका मकसद क्या है। देखें, जब हम लिंटर डालते हैं तो ये जो लिंटर होता है ना, ये गर्मी जब पड़ती है तो ये, क्योंकि कंक्रीट है, ये फैलती है, ठीक है। जब फैलती है, आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में इस तरह से क्रैक्स आ जाते हैं, साइडों पे दरारें छोटी छोटी बन जाती हैं। उनकी वजह क्या होती है? उनकी वजह यही होती है, हमने यहाँ पे गैप नहीं दिया होता ब्रिक वर्क और कंक्रीट के दरमियान। जब ये कंक्रीट फैलती है तो इधर क्रैक्स आ जाते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे थर्मोपोल शीट लगाते हैं, ठीक है, दोनों साइडों पे। इस तरफ भी लगाएंगे वर्टिकली, और इस साइड भी लगाएंगे लिंटल के। इसकी हाइट हमारे पास जो लिंटल की दी हुई है क्रॉस सेक्शन में, वो 9 इंचज है, ठीक हो गया ना। और दीवार की जो चौड़ाई है वो आपको पता है 9 इंच है। तो हमारे पास दो दरवाजे हैं और दो खिड़कियां। पहले हम डोर की लेंगे। डोर की जो है ना, थर्मोपोर के लिए मेजरमेंट लिखेंगे हम। दो दरवाजे हैं, दो साइडें हैं, 0 फुट 9 इंच इसकी चौड़ाई बनती है। 0 फुट 9 इंच दीवार की चौड़ाई है, ठीक है, जो ये दी हुई है। और हाइट इसकी 0 फुट 9 इंच बनती है। तो ये D1 की क्वांटिटी आ जाती है थर्मोपोर के लिए। उसके बाद हम जो विंडोज़ हैं हमारी W1, इनकी क्वांटिटी भी ऐसे ही देंगे। दो ब्लिक 0 फुट 9 इंच ज़रब 0 फुट 9 इंच, ये हमारी थर्मोपोर की क्वांटिटी आ जाती है। इसका हम टोटल करेंगे 4.50 स्क्वायर फुट, और जो हमारी स्क्वायर मीटर में क्वांटिटी आएगी वो 0.418 आ जाती है। इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं सीरियल नंबर 10 पे RCC रूफ स्लैब की क्वांटिटी हम निकालेंगे। तो इसमें 29 फुट 3 इंच हमारी जो छत है, स्लैब है, इसकी चौड़ाई आती है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ से बनाई है, निकाली है। 26 फुट 3 इंच आउटर है, दीवार से दीवार तक। 1.5 फुट की ये प्रोजेक्शन आती है, 1.5 फुट इस साइड, ये 3 फुट हो जाता है। तो 26 फुट 3 इंच में आप 3 फुट प्लस कर देंगे, ये 29 फुट 3 इंच आ जाता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, एक हमारी स्लैब है 1 / 29 फुट 3 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई है, और मल्टीप्लाई 18 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई है। 18 फुट 6 इंच हमने यहाँ से कैलकुलेट किया। 14 फुट अंदर अंदर से कमरा, 9 इंच और 9 इंच, ये 1.5 फुट बनता है। ये दीवारें ऐड की हैं, बाहर बाहर से हमारी पैमाइश आती है 15 फुट 6 इंच। इसमें हमने रूफ प्रोजेक्शन ऐड कर दी है, 1.5 फुट इस साइड 1.5 फुट इस साइड, तो ये 18 फुट 6 इंच हमारा बन जाता है। हमने यहाँ पे लिख दिया है 18 फुट और 6 इंच, ठीक है। उसके बाद इसकी थिकनेस हमने क्रॉस सेक्शन से ली है, जो कि 5 इंच दी हुई है। इनको मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम लिख दिया, और ये बन गया हमारा 227.27 क्यूबिक फुट, और 6.43 क्यूबिक मीटर बना है। इसके अंदर जो स्टील लगना है वो अगले चैप्टर में आपको बताएंगे, और थंब रूल भी एक बता देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।